लक्ष्मी कोचिंग में आपका स्वागत है और मैं विजय कुमार मंडल स्टूडेंट। मैं आप लोगों को आज क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 लेकर आई है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1 नंबर के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ज्ञात करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है 140। 140 को पहले क्या करते हैं, पहले एलसीएम के रूप में निकालते हैं। 140 हमेशा छोटा से छोटा चलाना है। 2 से चलाते हैं, 2 7 14, 1 0। फिर 2 से चलाते हैं, 2 3 6, 1 बचा, 2 बचे 10। अब तो 2 से नहीं चलेगा क्योंकि लास्ट में विषम है। 3 से भी नहीं चलेगा, 5 से चलाइए, 5 7 35, 7 के 7। अब नहीं चलेगा। अब 140 का क्या कहा, 2 2 5 7, तो 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 मेरा 2 है, तो 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। इस प्रकार के हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। फिर 2 नंबर देखिए 156। उसी तरह 156 का लास्ट में 100 में, तो 2 से चलेगा, 2 7 14, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से चलेगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब 2 से नहीं चलेगा, लास्ट में विषम है। 3 से चलेगा, 3 1 के 3, 3 3 9, 13 के 13। 156 का क्या क्या है, 2 गुने 3 गुने 13, तो 2 का पावर 2 है, गुना 3 1 और 13। ये आंसर होगा। फिर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर 38 25। 38 25 का चलाते हैं। 2 से तो नहीं चलेगा, लास्ट में विषम है, तो 3 से चलाते हैं। 3 1 के 3, 3 2 गुनी 6, 2 बचा, 22 होगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 6 15। फिर अब 3 से चलाते हैं। 3 4 12, 3 2 गुनी 6, 1 बचा, 3 5 6 15। अब 3 से नहीं चलेगा, 3 1 के 3, 3 4 12, 5 से चलेगा, 5 8 40, 2 बचा, 5 5 6 25। फिर 5 से 5 17 85, 17 के 17। तो क्या क्या आया, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है 505। किससे चलेगा, 5 से चलेंगे, 2 से तो नहीं चलेगा। 5 1 के 5, 0 0, 5 1 के 5। अब 5 से तो नहीं चलेगा, 7 से चला कर देखते हैं। 7 1 के 7, 10 में 7 गया तो 3 बचा, 30 हो गया, 4 7 28, 30 में 28 गया, 2 बचा, 7 3 21। अब 11 से 11 के 11, 14 में 11 के 3 बचा, 33, तो 3 11 33, नहीं चलेगा। 5 गुने 7 गुने 11 गुने, तो इसका तो कोई जोड़ा है नहीं, यही आंसर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है 74 29। तो 74 29 का किससे चलेगा, 2 से तो चलेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट 17 से चलने वाले हैं। 17 चले 68, 17 चले 68, 74 में 68 चला गया, तो बचा 6, हो गया 62, 17 3 51, 62 में 51 चला गया, तो बचा 11, हो गया 119, तो 17 7 119। अब किससे चलेगा, 19 से चला कर देखिए। 19 2 38, 43 में 38 चला गया, तो बचा 5, हो गया 57, 19 दिया 57, 23 1 के 23।
तो 17 गुने 19 गुने 23, इसका भी कोई जोड़ा है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम है। आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ ही जांच भी करने के लिए कह रहे हैं बड़ा दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो एचसीएफ का पहले निकाल कर दिखाते हैं। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है 26 और 91। तो पहले 26 का साइड में निकाल सकते हैं। ये किससे 2 गुना 13 और तो चलने वाले नहीं है। और फिर 91 का 2 से तो नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 7 13 91 13 1 13। तो 26 का क्या क्या आया 2 गुने 13, एक का तो कोई वैल्यू है नहीं, और 91 का 7 गुने 13। तो हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या लिखेंगे, दोनों में जो मेल खाया वही लिखेंगे। तो देखिए 13 13 दोनों में मेल खाया तो 2 के बदले 1 लिखेंगे और तो कोई मेल नहीं खाया। और एलसीएम में क्या लिखेंगे, एचसीएफ का तो लिखेंगे ही और जो मेल नहीं खाया वो भी लिखेंगे। तो चलिए एचसीएफ 13 यानी ई 13 और नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए 7 का भी कोई जोड़ा नहीं, 2 का कोई जोड़ा नहीं, पहले 2 लिखिए और 7 का भी कोई जोड़ा नहीं, 7 लिखिए। तो 13 ई तो एचसीएफ अनुसार आ गया और एलसीएम को 13 तो गुनी 26 और 26 गुना 7 182 ये आ गया। अब बड़ा दो संख्या जांच करके दिखाइए। तो जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या का गुणनफल इक्वेशन तो लिख डालेंगे 26 गुने 91 इक्वल टू एचसीएफ क्या आया 13 और एलसीएम 182। अब दोनों को गुना कीजिए। हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिएगा ताकि काम जल्दी निकल जाए इसलिए। तो 26 गुना 23 91 गुना करेंगे तो 23 66, इधर भी 23 66 करना चाहिए। 13 गुने 182 23 66 दोनों इक्वल टू आया। तो एलसीएम मेरा सही है, एलसीएम सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है 510 और 92। पहले 510 का निकालिए। ये तो 2 से चलेगा, लास्ट में 0 है। 2 2 गुनी 4, 1 बचा 2 5 10, 1 बचा 10 और 2 5 10। अब 2 से नहीं चलेगा, लास्ट में 20 में 3 से 3 8 24, 1 बचा 3 5 15, 5 से चलेगा 5 7 85। अब 92 का चलाइए। 92 का 2 से चलाइए। 2 4 2 गुनी 8, 1 बचा 2 6 12, 2 2 गुनी 4, 2 3 6 और तो चलेगा। 510 का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 का 2 गुने 23। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना। एचसीएफ में देखिए दोनों का 2 2 मेल खाया, दोनों 2 के बदले और तो कोई नहीं मेल खा रही है, यही आंसर। एलसीएम में क्या लिखेंगे, एचसीएफ का भाग लिखेंगे और जो जो नहीं मेल खाया वो भी लिखेंगे। तो देखिए 3 5 17 2 और 23 नहीं मेल खाया तो उसको इसमें लिख डालिए। 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अभी सबको गुना करते हैं। 2 3 6, 6 5 30, 30 गुने 17, 23 2 गुनी 46, इसका आया 23 460। अब फिर जांच करके दिखाते हैं।
दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन लिखेंगे 510 गुने 92 इक्वल टू HCF 2 और LCM 23460। इन दोनों को गुना करते हैं 510 गुने 92 46920। इधर भी 46920 आना चाहिए। 2 गुने 23460 46920 दोनों इक्वल टू है। HCF भी सही है, LCM भी सही है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 336 और 54। पहले 336 का निकालिए। 2 से तो चलेगा जिसमें लास्ट में सम है। 2 1 के 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 6 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 दुगुनी 4, 2 दुगुनी 4, 2 के 2। अब 3 से चलेगा, 3 7 21। फिर 54 का चलाइए। 2 दुगुनी 4, 1 बच गया 14 हो गया, 2 7 14, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 1 के 3, इधर भी 7 के साथ चला सकते हैं। तो 336 का आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। फिर 54 का आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब निकालना है HCF और LCM। दोनों 2 मेल खा गया, 1 2 लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर तो 2 है नहीं, यहाँ पर 1 3 दे रखा है, यहाँ पर 3, तो दोनों 3 के बदले 3 2 तिया 6। अब HCF का भी भाग तो लिखेंगे 2 गुना 3। अब जो मेल नहीं खाया वही वाला लिखेंगे। तो 3 ठो 2 यहाँ पर मेल नहीं खाया, 1 ठो 7 भी मेल नहीं खाया, और 3 गुने 3 ये सब मेल खा गया। गुना कीजिए 2 तिया 6, 6 दुगुनी 12, 12 दुगुनी 24, 24 दुगुनी 48, 48 गुने 7, 3 तिया 9, 30 26। अब जांच करके दिखाते हैं। 2 संख्या गुणनफल क्वेश्चन तो लिख डालेंगे 336 गुने 54 और HCF आया 6 गुने 30 24। दोनों तरफ इक्वल टू होना चाहिए। 336 गुने 54 आया 18 144। इधर भी 18 144 होना चाहिए। 6 गुने 30 24 दोनों इक्वल टू है। HCF भी सही है, LCM भी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 नंबर दे रखे हैं कि अभाज्य गुणनखंडन विधियों द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आप सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करने वाले, आप किसी प्रकार की जांच नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 12 का निकाल कर दिखा दीजिए। यहाँ पर ही निकाल सकते हैं 12 का। किससे? 2 से चलेगा, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 1 के 3। फिर 15 का चलाइए, 3 5 15, सॉरी 3 5 15, 5 1 के 5। फिर 21 का दिखाइए, 3 7 21, 7 1 के 7। तो 12 का क्या आया? 2 गुने 3, 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं। 15 का 2 गुने 5 और 21 का 3 गुने 7। तो निकालना है HCF और LCM। तो HCF में तीनों में जो मेल खाएगा वही वाला लिख सकते हैं। तो देखिए तीनों में क्या मेल खाया? कोई ऐसा चीज मेल नहीं खाया। सॉरी, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 मेल खाया। तो देखिए, तो 3 3 3 तीनों में मेल खा गया। तो तीनों 3 के बदले 1 2 3।
और एलसीएम में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में बताए ही एचसीएफ का तो लिखेंगे ही, और जो जो नहीं मेल खाया वो भी लिखेंगे। तो 2 2 मेल नहीं खाया तो 2 गुने 2, फिर 5 गुने 7, ये एचसीएफ अनुसार आ गया। अब एलसीएम गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दुगुनी 12, 12 5 60, 60 6 7 42 और 1 0, 420। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17 किसी संख्या से नहीं चलेगा, 17 के 17, 23 भी नहीं चलेगा, 23 के 23, 29 भी नहीं चलेगा, 29 के 29। तो निकालिए 17 इक्वल टू 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएम में क्या एक एक मेल खाया, एक का तो कोई वैल्यू है नहीं, फिर भी लिख दीजिए। और एलसीएम में क्या एक तो हुआ ही, और जो जो नहीं मेल खाया वो भी लिख डालिए। 17 गुने 23 गुने 29, गुना में एक का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 17 गुने 23 गुने 29, इसका 11 33। क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर 8 9 और 25 दे रखे हैं। तो 8 का पहले निकालिए, 2 4 8, 2 दुगुनी 4, 2 1 के 2। फिर 9 का निकालिए, 3 तिया 9, 3 1 के 3। फिर 25 का निकालिए, 5 5 25, 5 1 के 5। तो 8 का 2 गुने 2, 9 का 3 गुने 3, फिर 25 का 5 गुने 5। निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में कोई नहीं मेल खाया तो 1 लिख सकते हैं, और एलसीएम में तो सभी आपको लिखना है। 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो देखिए इसका गुना कीजिए, 2 8 8 9 72, 72 और 25 यानी 1800 आंसर आ गया। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक